डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, रात को खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको वॉक करना चाहिए, स्विम करना चाहिए या उसको बैडमिंटन खेलना चाहिए। ऑफिस में उसको बहुत देर तक बैठना नहीं चाहिए। खाने और एक्सरसाइज के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति सोचता है और उसको कहीं ना कहीं से मशवरे जरूर मिलते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज। मैं डॉक्टर अंशुल पराशर, जॉइंट एफर्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज आपको बताऊंगा कि अगर आप डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से हायर रेंज में आ रहा है, आपका HbA1c अगर रेफरेंस जोन में नहीं है, वो उससे पार जा रहा है, अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो आप उस केस में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते आज मैं आपको इसकी एब्सोल्यूट गाइडेंस दूंगा। तो एक्सरसाइज होती है दो तरह की। एक तरह की एक्सरसाइज वो होती है जो हम धीमी गति से करते हैं, जिसमें हम अपने सांस का ध्यान रखते हैं। हम लोग बराबर इनहेल और एक्सहेल ध्यान से करते हैं, जैसे कि आपकी योगा वाली एक्सरसाइज, या फिर आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करते हैं, या फिर आप रात को खाना खाने के बाद लेट नाइट वॉक करते हैं। दूसरी तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप बहुत जोर से भागते हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, या फिर आप कुछ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर आप बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं। तो सेकंड कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक। तो पहले तरह की एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें कि हल्की एक्सरसाइज होती है, और दूसरे तरह की एक्सरसाइज होती है रिग्रेस और हाई इंटेंसिटी वाली एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक ये होती है स्लो और एनारोबिक होती है फास्ट। एरोबिक एक्सरसाइज में हम लोग बराबर ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर मात्रा में छोड़ते हैं। जो आपका O2 का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो 1:1 का रेशियो होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जितना आपने ऑक्सीजन लिया, आप उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं छोड़ पाते हैं। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जाके ये हो जाता है, अगर आपने 1 लिया तो आप 1/2 का, हाफ पॉइंट का, ये सब मेरे अजम्पशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि जितना आपने ऑक्सीजन लिया आप उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाते, जिसको हम लोग एनारोबिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये फास्ट मूविंग एक्सरसाइज में होता है, जैसे कि आप रनिंग करते हैं या फिर आप कुछ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में आता है आपका रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। और एरोबिक में जो कि लाइट एक्सरसाइज होती है, इसमें आती है मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसमें आता है पिलाटे, इसमें आता है योगा और प्राणायाम। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एरोबिक और एनारोबिक में से एक डायबिटिक पेशेंट कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है। ये बताने से पहले कि आपको एरोबिक करनी है या एरोबिक करनी है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है, वो बर्न करता है। तो जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में आपका ग्लाइकोजन बर्न होता है, और ग्लाइकोजन बर्न होने से आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिससे आप एक्सरसाइज करते हैं। और इस ग्लाइकोजन बर्न करने से आप इमेजिन करिए कि आप वॉक कर रहे हैं या फिर योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप कुछ मसल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपको वो एक्टिविटी कराने के लिए ग्लाइकोजन की जरूरत पड़ी। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ, वहां से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उससे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। और उस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने के कुछ मिनट बाद इमेजिन कर लेते हैं कि तकरीबन 30 मिनट्स के बाद में जो आपका फैट था वो बर्न होना शुरू हुआ। जबकि एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि ये फास्ट मूविंग एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूअस जरूरत पड़ती है अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन की। तो यहाँ पे जो होता है, जो ग्लूकोज, जो शुगर होती है, वो पूरी ही एक्सरसाइज के दौरान आप उसको बर्न करते रहते हो। यहाँ पे आपने बस शुरुआत के 30 मिनट तक उसको बर्न किया, और यहाँ पे जब वो आपका ड्यूरेशन था गेम का, आपने उतने पूरे ड्यूरेशन में उसको बर्न किया। तो लेट्स सपोज कि मैं कोई ऐसा गेम खेल रहा हूं जिसमें मुझे तुरंत कोई बहुत जोर से काम करना है, जिसमें मुझे बहुत भारी मात्रा में ग्लाइकोजन को बर्न करना है ताकि मैं एक्टिविटी कर पाऊं और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊं। उसके बाद फिर से मुझे कुछ काम करना पड़े, हैवी एक्सरसाइज, हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊं। जैसे कि मैं बोलूंगा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और हमारे स्पोर्ट्स।
जैसे कि स्प्रिंटिंग, यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, या फिर कुछ रिले रेसेस होती हैं। ये वाली दौड़ में आप एनारोबिक ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी देर का आपका स्पोर्ट है, आप उसमें ग्लाइकोजन को बर्न करते हो, और ये बर्न रहता है ड्यूरिंग द होल टाइम कि आप अपना ये इवेंट खेल रहे हो। और अगर हम बात करें कि फैट पे बारी कब आती है, कि फैट बर्न कब होता है, वो तकरीबन हमारा 1 से 2 दिन के बाद होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सी एक्सरसाइज करना चाहेंगे जिसमें आपका जो शुगर जो आपके बॉडी में मौजूद है वो बर्न हो रही है तुरंत ही, या फिर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें वो शुगर बर्न बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है। ऑब्वियस है कि आप एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जहां पे शुगर, आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन बार बार बर्न हो रहा हो, जिससे कि वो शुगर आपकी कम करे। तो रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, या फिर आप गेम्स खेलते हैं, दौड़ भाग करने वाले, या फिर आप भागते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो बार बार थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे बंद होता है, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होता है। इसलिए एनारोबिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो करने वाली एक्सरसाइज आर हाईली रिकमेंडेड फॉर द पीपल ऑफ डायबिटीज। अगर आपके नी में कोई पेन नहीं है, अगर आपको कोई और पैथोलॉजी नहीं है, ऑर्थोपेडिक पैथोलॉजी, या फिर आपको कोई बैक पेन नहीं है, अगर है भी, तो अगर आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में मिलके ये वाली एक्सरसाइज सीखते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्लड शुगर को कम करने में बहुत हेल्प करेंगी। आप कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा इस एक्सरसाइज करते करते देख सकते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल कितने कम होते हैं। और एक और मैं बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं, तो एनारोबिक ऑक्सीडेशन करने से जो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका इंक्रीज होता है, इसके लेवल्स बढ़ते हैं। तो जब ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल बढ़ेंगे, आपकी बॉडी अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छे काम करेगी, जिससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो बैड हार्मोन्स हैं, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल, बैड हार्मोन कॉर्टिसोल, जो कि अगर बढ़ता है तो आपकी ब्लड शुगर भी बढ़ती है, आपका इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो अगर आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये एनारोबिक एक्सरसाइज करने से बढ़ता है, तो कॉर्टिसोल्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, कि अगर आप एनारोबिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके कॉर्टिसोल्स लेवल कम हो जाएंगे, कॉर्टिसोल्स लेवल कम होंगे तो आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर कम रहेगा। अगर आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होंगे, कॉर्टिसोल लेवल के कम होने से आपकी बॉडी नेचुरल इंसुलिन को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल कम रहेंगे, और इससे आप डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि अगर डायबिटीज ज्यादा है तो एनारोबिक एक्सरसाइज करिए, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करिए, और जिससे कि आपका शुगर लेवल कम होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।